दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और पिछले 4 क्लासेस में आप सभी एक बात तो जान गए होंगे कि यहाँ पर मैं जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, वो क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं कि वो बिल्कुल सामान्य परिस्थितियों में यहाँ पर एडजस्ट नहीं किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सामान्य है, देखते ही पहचान लिया जाए, ऐसा नहीं है। हमने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को खोजा है, छानबीन की है। उसके बाद ये सारे के सारे शब्द जो है आप देख पाएंगे कि कैसे पहचाना जाएगा इनको। जैसे बुक वर्ड है, सीरियस वर्ड तो चलो सामान्य, सेवंथ वर्ड आ सकता है, एडजेक्टिव वर्ड है, डाउन वर्ड है। इनमें हम दो चीजें अप्लाई कर रहे हैं। पहला ये कि किस तरह से वाक्य में शब्दों को प्रेजेंट किया जाता है और किस तरह से पहचाना जाता है। तो शायद आप लोगों के लिए एक एक करके, अभी समय है ग्रेड 3 के एग्जाम में, तो हम एक एक करके सभी टॉपिक्स के लगभग 50-60 क्वेश्चंस भी अगर कर लेते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि लाइव बैचेज जो है वो चल रहे हैं, साथ में टेस्ट सीरीज भी इंग्लिश लैंग्वेज की वर्तमान में सेकंड ग्रेड की चल रही है, आप ज्वाइन करिए। और कोर्सेज के लिए हम जो है वो आपके लिए सभी बुक्स का कंटेंट, एक जो है समराइज्ड कंटेंट जो आपके लिए लेके आ रहे हैं, आप सभी ज्वाइन करें और अपनी सफलता। आप इन सवालों के जवाब देने के साथ साथ ये भी कर सकते हैं कि इनकी तरह के कोई भी अगर आपको शब्द ऐसे मिलते हैं तो आप उनको भी कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं, हम आपके वो भी सोल्यूशन करवाएंगे। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, उनका भी समय निकाल कर आपको यूट्यूब के माध्यम से सोल्यूशन दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। दे बुक द टेबल नंबर 7। ठीक है, दे बुक द टेबल नंबर 7। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर दे इसका जो है वो सब्जेक्ट आ जाता है प्रोनाउन के साथ, नाउन फ्रेज। ठीक है, उसके बाद में बुक का मतलब होता है, ठीक है, जिस तरह से अपने टिकट बुक करना, उस सेंस में यहां पर वी एलिमेंट के रूप में यूज हुआ है ये। दे बुक द टेबल, एक हिसाब से देखें, अगर देखें तो दे क्या होता है, प्रोनाउन होता है। बुक को अगर डायरेक्टली देखें तो नाउन होता है, और फिर टेबल भी क्या होता है, नाउन होता है। तो एक वाक्य में एक साथ दो नाउन तो देखे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के सेंस में, लेकिन बिना एंड के, बिना इस तरह की परिस्थिति के एक साथ 3 नाउन कैसे आ सकते हैं, थोड़ा संशय विद्यार्थी को जरूर होता है। लेकिन हमने जैसे ही किया, बुक का मतलब एक तो होता है किताब और एक होता है जिस तरह से बुकिंग करने के सेंस। तो हम यहाँ पर बुक का मतलब है बुकिंग करना, उन्होंने प्रीवियसली जो है टेबल बुक कर दिए, टेबल नंबर 7। तो यहाँ पर बुक क्या है, बी एलिमेंट है। क्या है, बी एलिमेंट है, यानी वर्ब है। तो देखते ही ना पहचाने, आप देखते ही ऐसी परिस्थितियों को न डेवलप करें कि हाँ चलो मिल गया, बुक इज द नाउन हियर। ये आप एकदम से बोलोगे, इट विल बी है ना, डेंजरस फॉर यू इन द एग्जामिनेशन, आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और फिर जो है आप सामान्य घर आकर यही बात बोलने वाले हो, सर जो है आसान क्वेश्चन हो गए। और ये सवाल लगभग जो है बहुत से 50% ऑफ द स्टूडेंट्स के जो है उसे ये सुनने को मिलता है कि आसान प्रश्न अगर सही हो जाते शायद मैं सेलेक्ट हो जाता। आई फाउंड द प्रॉब्लम वेरी सीरियस, यहाँ बहुत ही अच्छा मैटर है। आप इसको एसवीओसी पैटर्न को आप वॉइस चेंज में पढ़ते हो और आप जो है क्लोज एनालिसिस में पढ़ते हो। यहाँ पर आई इज द सब्जेक्ट है, फाउंड हमारा वी एलिमेंट है, द प्रॉब्लम क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। आई फाउंड, मैंने पाया, क्या प्रॉब्लम क्या थी, वेरी सीरियस, वेरी सीरियस। यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं आपके, एक तो सीरियस का पार्ट्स ऑफ स्पीच और एक इसका जो है फोनेटिक सिंबल जरूर देखें। ठीक है, फोनेटिक सिंबल आपका जरूर देखें इसको, क्योंकि इसका फोनेटिक सिंबल वैसा नहीं है जैसा हम बोलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। कमेंट में जरूर मैसेज करें आप। आई फाउंड द प्रॉब्लम वेरी सीरियस, तो मैंने पाया कि प्रॉब्लम क्या थी, सीरियस थी। तो प्रॉब्लम किसको, ये जो वेरी सीरियस नाम की फ्रेज है, ये किसको क्वालिफाई कर रही है, प्रॉब्लम नाम के नाउन को। अगर ये प्रॉब्लम नाम के नाउन को क्वालिफाई कर रही है तो ये क्या बन जाता है वाक्य में, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन फ्रेज या फिर एडजेक्टिव फ्रेज, दो होता है। बताइए जरा, वेरी और सीरियस में कोई वर्ड नाउन है क्या, है ना। और आपका जवाब शायद यही होना है कि यहाँ नाउन नहीं है, तो बचा क्या हमारा, एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज का हेडवर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव ही होगा। हमारा उत्तर बी रहने वाला है, एडजेक्टिव होगा। सीरियस को क्वालिफाई करता है वेरी, ये एडवर्ब है। ठीक है, ये हमारा दूसरा प्रश्न। तीसरा है, द सेवंथ इज मिसिंग, द अंडरलाइन वर्ड इज सेवंथ। देखो 1 2 3 4, ठीक है, न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं, ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव। फर्स्ट सेकंड थर्ड सीक्वेंस बताने वाले ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं। एक बार में आप देखोगे, देखते ही से एडजेक्टिव करोगे। अगर आप जो है बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, आपको बहुत जल्दी है जॉब लगने की, तो 1 मिनट में देखते ही आप क्या बोलोगे कि एडजेक्टिव है। लेकिन नहीं, ये कुछ इस तरह से है, दो तरह के। यहां पर इज मिसिंग इज द वी एलिमेंट, इज मिसिंग इज द वी एलिमेंट, और वी से पहले क्या आ जाता है, सब्जेक्ट भाई, सब्जेक्ट।
अब आप इसमें देखोगे कि द सेवंथ आया हुआ है, द सेवंथ, ये पूरी की पूरी क्लोज क्या है, द सेवंथ चैप्टर, द सेवंथ लेसन, ठीक है। यहां पर पूरा क्या है, द सेवंथ चैप्टर। जैसे एक वर्ड आता है, ठीक है, एडजेक्टिव के सेंस में बता रहा हूं मैं आपको, यहां पर लिखा होता है द रिच पीपल आर ऑलवेज हार्ड वर्किंग, ये सेंटेंस आ गया। अब ये सेंटेंस क्या होता है, यहां पर आर जो है वी एलिमेंट आ गया, हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव हो गया, ये एडवर्ब हो गया, और द रिच पीपल क्या हो गया इस वाक्य में, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए जरा, जब पेपर में ये जो सब्जेक्ट वर्ब कौन कौन पढ़ते हैं तो ये नहीं दिया जाता, ठीक है, हमें मिला जाता है द रिच। द रिच के बाद में प्लूरल नाउन, यानी क्या बोला जाता है, अगर द प्लस एडजेक्टिव आ जाए तो वो पूरी की पूरी होल क्लास को बताता है, पूरी क्लास को आइडेंटिफाई करेगा, तो पूरी क्लास को बताता है, इसलिए प्लूरल वर्ब आ जाएगी। इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर द रिच पीपल, पीपल नाम का नाउन अंडरस्टूड है, पीपल नाम का नाउन क्या है, अंडरस्टूड है। तो यहां पर दो बातें हैं कि इस नाउन को अगर बोला जाए, ठीक है, पीपल लोग, तो लोग एक सामान्य वर्ड है पूरी पूरी क्लास को बताने के लिए, और द रिच के बाद में अंडरस्टूड है, रिच लोगों की बात की जा रही है, तो सामान्यतः इसको कोई भी लिखता नहीं है। बच जाता है क्या, ये द प्लस में एडजेक्टिव, क्या बच जाता है, द प्लस एडजेक्टिव। उसी तरह से द प्लस सेवंथ, द सेवंथ चैप्टर इज मिसिंग, ऐसे है पूरी फ्रेज, चैप्टर को लिखा नहीं जाता, दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक, क्या मिसिंग है, सातवां मिसिंग है भाई, क्या, चैप्टर, इस तरह से। तो यहां चैप्टर लिखने बचा क्या, एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव। तो यहां द रिच, द ओल्ड, द इंटेलिजेंट, द ब्यूटीफुल, ये सारे के सारे क्या है, द प्लस एडजेक्टिव पूरी होल क्लास को बताते हैं, वो एडजेक्टिव है इसलिए, ठीक है। यहां पर भी एडजेक्टिव है द सेवंथ, इसका मतलब पूरे सेवंथ नहीं, यहां द सेवंथ और चैप्टर आगे है। ऐसे नाउन, ऐसे ऐसे एडजेक्टिव जिनके बाद में पीपल जो है नाउन रखा जा सके, वो पूरी होल क्लास को बताएंगे। तो यहां पर द प्लस एडजेक्टिव सब्जेक्ट बन रहा है। अब देखो सब्जेक्ट है तो भाई नाउन फ्रेज होगा, और नाउन फ्रेज का हेडवर्ड कौन बन रहा है, एडजेक्टिव बन रहा है। इसके लिए दो लाइन आप याद रखेंगे, ठीक है, एडजेक्टिव यूज्ड एज ए नाउन, एडजेक्टिव यूज एज ए नाउन, ऐसे याद करेंगे। तो यहां पर दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, यहां पर दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या ये नाउन है, क्या ये एडजेक्टिव है। जी हाँ, यहां पर इसको एडजेक्टिव कहना भी ठीक रहेगा और नाउन कहना भी ठीक रहेगा, लेकिन हमें फंक्शन पूछ रहा है तो हमारा नाउन उत्तर होना चाहिए। अगर हमें पूछे कि फंक्शन क्या है तो नाउन होना चाहिए, ठीक है। तो और वैसे भी सब्जेक्ट अगर कोई बनेगा तो नाउन ही बनना पड़ेगा उसको, तो प्रायोरिटी में इसको अपने नाउन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए द एडजेक्टिव इज यूज्ड एज एन एडवर्ब हियर, ये सेंटेंस मैंने ऐसे लिख दिया, द एडजेक्टिव इज यूज्ड एन एडवर्ब हियर। बड़ा अच्छा सवाल है। तो एडजेक्टिव यहाँ पे क्या है, सर एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव होता है, अरे भाई ऐसे कैसे होता है, इज यूज्ड प्रयोग किया गया है, वी एलिमेंट हो गया, और पूरा का पूरा ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हेडवर्ड क्या है, नाउन होता है, सब्जेक्ट में हेडवर्ड क्या होता है, नाउन या नाउन होता है। तो एडजेक्टिव यहाँ पे विशेषण की बात नहीं की जा रही, एक प्रकार के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की जा रही है। ये एक एडजेक्टिव विशेषण वो वाली कहानी है, यहाँ पर एडजेक्टिव का मतलब होता है एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग 8 में से। एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव नाम का जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो एडवर्ब की तरह प्रयोग किया गया। ये लाइन मैंने ऐसे ही उठा ली थी, और ये एक सेंटेंस तो है ही भाई, इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है, नाउन बनेगा। क्या बनेगा, नाउन, क्योंकि द आर्टिकल के बाद में नाउन का आना संभव है और बिल्कुल निश्चित है। इसी तरह से, ठीक है, ऐसे सेंटेंस आ जाए, आई इज द 9th लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। आई, तो आई के साथ तो एम आना चाहिए, लेकिन आई यहां पर क्या है, मैं वाला नहीं है, आई मैं वाला नहीं है, ठीक है, आई मैं वाला नहीं है। इसका मतलब है, आई का मतलब है आई इज अ लेटर, तो लेटर जो है ना अल्फाबेट का एक हिस्सा है, 26 में से एक है। उसके बाद में ऐसे जाए वन, ठीक है, वन इज अ नंबर, ठीक है, वन इज ए नंबर, एक एक नंबर है। तो ये क्या हाँ एक एक नंबर है भाई, यहां पर मैंने सेंटेंस दे दिया आपको, तो आई क्या है, सॉरी वन क्या है, वन यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो इसी तरह से एडजेक्टिव यहाँ पर विशेषण वो वाले नहीं जो नाउन को क्वालिफाई करता है, यहाँ पर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की गई है, ये नाउन होगा। अच्छा सवाल है। उसके बाद में द कंप्यूटर इज डाउन अगेन, देखो भाई इज हमारा वी एलिमेंट है, द कंप्यूटर हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट और वर्ब तो हो गया, ठीक है। कंप्यूटर क्या है, डाउन, डाउन क्या है, कंप्यूटर है, तो यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया हुआ है। अब कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन फ्रेज होता है या एडजेक्टिव फ्रेज होता है, ठीक है।
डाउन का मतलब क्या हो जाता है, ऑफ के सेंस में दिया गया है यहाँ पर, बंद है ना, और शुरू होना। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी एडजेक्टिव फ्रेज के सेंस में देखेंगे। अब डाउन है, अब देखो यहाँ पर हेडवर्ड पहचानना है, कंप्यूटर डाउन है कि कंप्यूटर अगेन है, तो कंप्यूटर डाउन है भाई, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव के सेंस में देखेंगे, और अगेन क्या हो जाएगा एडवर्ब के सेंस में। डाउन अगेन, एक बार फिर से क्या हुआ है, डाउन हुआ है, तो अगेन वर्ड इसको डाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और डाउन किसके बारे में बता रहा है, कंप्यूटर के बारे में, तो ये क्या हो जाएगा। तो कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो बिल्कुल सामान्य तरह से आपके सामने प्रेजेंट किया गया हो, या फिर ऐसे है कि द बॉय इज रनिंग फास्ट, बॉय क्या है जी, नाउन है, रनिंग क्या है जी, वर्ब है, ऐसा नहीं है। हम बिल्कुल विशेष प्रश्न लेके आते हैं, और विशेष प्रश्नों का फायदा आपको जरूर लेना चाहिए। वीडियो को जरूर देखते रहें, अंत तक देखते रहें, शेयर सब्सक्राइब जो है वो आपका एक फर्ज बनता है। धन्यवाद।